जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने टेबल क्रिएट करना सिखाया था जो कि बहुत ज़रूरी था हमारे डाटाबेस में। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगा कि हमने क्या क्या सीखा है पिछली वीडियोस में। मैंने आपको बताया था सबसे पहले लॉगिन करना होता है हमें CMD में, जिसमें हमें पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। उसके बाद जैसे हमारा लॉगिन होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें पता करना है कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती थी शो डेटाबेसेस, ये वर्क क्या करता था, हमारे पास जितने भी डेटाबेस है वो सारे हमें एक टेबल के फॉर्म में ला के दे देता था। तो फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हमारे पास जब सारे डेटाबेस आ जाते थे उसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस चूज़ करना होता था। मान लो इसमें से एक डेटाबेस है हमारे पास स्कूल नाम का एक डेटाबेस है, वो इसी के अंदर ही है। हमने स्कूल चूज़ कर लिया। हम पर्टिकुलर यूज़ कमांड यूज़ करते थे और लिखते थे यूज़ और डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर डेटाबेस नेम क्या है, हमारा स्कूल। इससे क्या होता था कि हम पर्टिकुलर जो डेटाबेस है हम उसके अंदर चले जाते थे जो हमने यूज़ किया है। उसमें बहुत सारे टेबल्स, जैसे हम इसको यूज़ करते थे उसके बाद हमें एक और कमांड की लोड पड़ती थी, वो होती थी शो टेबल्स। शो टेबल्स क्या करता था कि जो इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं, क्योंकि हमारे जो डाटा होते थे वो हमेशा टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं, तो हमें शो टेबल्स जैसे हम लिखते थे उसके वो करता था जितने भी हमारे पास टेबल्स हैं वो सारे हमें दे देता था। तो जैसे ये शो टेबल्स होता था तो हमारे पास बहुत सारे टेबल आ जाते थे। ये भी सारे कॉलम में होते थे, जितने भी टेबल्स होते थे सारे कॉलम्स में होते थे। उसके बाद हम इसमें से कोई एक टेबल जो इसका हमें डाटा चाहिए हमें वो सिलेक्ट करना होता था। तो हम वो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता था जो हम वर्ड यूज़ करते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या होता है, मान लो कुछ भी XYZ हमारा टेबल नेम है तो हम वो टेबल नेम लिख देते थे। फिर इस तरीके से हमें टेबल का पता, हम जो डाटा है हम एक्सेस कर पाते थे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम टेबल में जो डाटा स्टोर करना होता है हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में टेबल बनाया था वो ये टेबल था। अब मुझे मान लो इसमें मुझे डाटा डालना है ID, तो ID मैंने 1 डाल दी। नेम मैंने मान लो A रख दिया है। एज मैंने 12 कर दिया है। तो एक ये तरीका होता था। इसने CMD पे करके देखेंगे। तो छोटा सा मैं आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है PPT पे। तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ, आपको हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्क्राइब टेबल है, जो हम टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए लिखते थे, तो इसमें मैंने आपको ये पहले बता दिया है और मैंने इसको नोट्स में भी ऐड कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। और हम यहाँ पर डाटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का जो सिंटेक्स होता है वो मैंने लिख दिया है, वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। पहले हम कॉलम देते हैं कि हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं, हम 3 कॉलम लिखेंगे। फिर हम वैल्यूज़ देते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू उसमें ऐड करवानी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टेबल नेम, जो यहाँ पर टेबल नेम लिखा हुआ, हम जो टेबल हम यूज़ करना चाहेंगे वो टेबल नेम लिखेंगे। और हम कॉलम जो है हमारे पास जितने, हम तीनों कॉलम लिखेंगे और उनके कॉरस्पेंडिंग हम वैल्यूज़ लिख देंगे। इससे जो हमारा टेबल है उसमें हमारे वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि 1 जोहन डोई, ये एक डाटा है जो मैंने इसमें इंसर्ट कराया हुआ है। ये सिंगल रो में इंसर्ट है। उसके बाद अगर हमें मल्टीपल रोज़ यूज़ करके मल्टीपल रोज़ में डालें हैं तो उसके लिए भी मैंने थर्ड जो नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, जो सबसे नीचे वाला है, इसमें मैंने दिया हुआ है। मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। आज हम चलते हैं CMD कमांड पे। दोस्तों मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। उसके बाद हमें डेटाबेस शो करने होते हैं, तो उसके लिए जो कमांड होती है शो डेटाबेसेस, मैंने लिख दिया है। यहाँ पर देखो मेरे पास जितने भी डेटाबेस होते हैं वो सारे मेरे सामने शो हो गए। मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको ईजी रहे। ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने शो डेटाबेसेस लिखा, जितने हमारे डेटाबेस हैं वो आ गए हैं। और हमने पिछली बार डेटाबेस कौन सा यूज़ किया था, सकीला। तो हम सकीला डेटाबेस पे जाएंगे, तो हम यूज़ करेंगे सकीला। हमने डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, सकीला। तो मैं जो इसमें जितने टेबल्स हैं मैं वो देखना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा शो टेबल्स। भाई इस जो डेटाबेस है मेरे पास, इसमें कितने सारे टेबल्स हैं जहाँ मेरा डाटा स्टोर है। तो ये देखो मेरे पास इतने सारे टेबल्स हैं जो आप सामने आ चुके हैं। अब मैं इसमें से मैंने लास्ट टाइम जो मैंने टेबल्स बनाए थे वो कॉलेज स्टूडेंट 1, कॉलेज स्टूडेंट 3। इस बार जो मैं टेबल क्रिएट किया है वो मैंने किया अपनी ओर से स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। मैं स्टूडेंट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 फील्ड आ चुकी है। फील्ड में 3 चीज़ें हैं, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर। और उनका जो टाइप है वो इंट है, वैरकार है, इंट है।
नल का मतलब यहाँ पर क्या है, नल का यहाँ पर मतलब है कि अभी तक हम इन तीनों चीज़ों में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए वो नल है। पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो हमेशा नल ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया, हमने नल ही छोड़ दिया है। तब अब इसमें हम डाटा ऐड इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने उसके लिए मैंने क्या आपको सिंटैक्स बताया था, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है, स्टूडेंट। हम कॉलम नेम डालेंगे, कॉलम नेम क्या है, रोल नंबर एंड नेम एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद हमने वैल्यूज डाली है। ये तो कॉलम हो गए, हमें कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है, तो हम वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज़ के लिए हमारे जो रोल नंबर है तो हम उसमें 1 डाल दिया है हमने, और यहाँ पर जो नेम है उसमें हम जॉन डाल देते हैं, और जो मोबाइल नंबर है उसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम ये डाल देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आ रहा है क्वेरी ओके, मतलब हमारी क्वेरी चल चुकी है और 1 रो इफेक्टेड हुई है, मतलब 1 रो इसमें इंक्लूड की गई है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमने जो डाटा दिया है कि हमारे में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें जो डाटा है उसको देखने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है सिलेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हमें किस में देखना, स्टूडेंट में। हम स्टूडेंट लिखेंगे। आप ये देखो, यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो चुका है, हमारे रोल नंबर में 1 आ चुका है, नेम में जॉन आ चुका है, मोबाइल नंबर में 1 2 3 5 6 जो भी है मोबाइल नंबर वो आ चुका है। मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, मैं दोबारा डाटा ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैं बाई चांस मैं यहाँ से नंबर हटा देता हूँ। अगर मैं नंबर हटा देता तो वो क्या कोरस्पॉन्डिंग वो लेगा क्या अपने आप, देखते हैं। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि हमने यहाँ पर रो में जो कॉलम है उसमें तो हमने रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर तीनों चीज़ तो डाल दी है, तो जो वैल्यू उसमें हमने 1 एंड जोहन डाला है, हमने मोबाइल नंबर की वैल्यू नहीं डाली, इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को सही करने के लिए हम जैसे यहाँ से मोबाइल नंबर हटा देते हैं। अब देखना दोस्तों, क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड, मतलब 1 रो इंक्लूड की गई है। तो हम कमांड लिखेंगे, हमें पता करना है कि हमारे टेबल में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसको, किसी टेबल को, और स्टार फ्रॉम का मतलब ऑल कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स किस में, स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमारा है टेबल नाम उसमें। तो हम देखो यहाँ दोबारा रोल नंबर 1 1 आ गया है, जोन आ गया है, और यहाँ देखो जब हमने मोबाइल नंबर नहीं डाला तो वहाँ ऑटोमेटिक नल आ चुका है। पर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जोन है, रोल नंबर है, ये सेम ना रहे, इसमें कुछ तो चेंजेस आए। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मालूम, मैं प्राइमरी की इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो प्राइमरी की ऐड की हुई है, जो मैंने आपको टेबल्स दिखाए थे, ये जो टेबल्स दिखाए थे इसमें मैंने प्राइमरी की ऐड करके दिखाया था मैंने, और आपको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं हम, अगर प्राइमरी की बनाना होता है तो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर लूँगा। मैं देखूँगा इसमें मैंने प्राइमरी की ऐड की है कि नहीं। सॉरी, ये तो स्टूडेंट आ गया, उसका नाम स्टूडेंट 1 है। यहाँ देख सकते हो आप, हमने इंट लिख दिया है, और नल हमारा भी क्या है, 9, मतलब कुछ भी नहीं है प्राइम की। और हमने जो की यूज़ की है वो प्राइमरी की है, डिफ़ॉल्ट वहाँ 0 है, पर जो प्राइमरी की होती है वो कभी हमेशा नल नहीं रहती, मतलब यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, पर ये नल भी नहीं है, मतलब खाली भी नहीं है, यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है, तो हम प्राइमरी की, अब मान लो अगर मैं इसमें डाटा स्टोर करवाता हूँ, तो मैं टेबल नेम लूँगा, और कॉलम्स कौन कौन से थे हमारे पास, रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, और वैल्यूज़ क्या थी, वैल्यूज़ थे हमारे पास मतलब 1 जोन और मोबाइल नंबर, मान के चलो हमने डाल दिया 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो हमने इसमें भी मोबाइल नंबर यही डाल दिया है, मान के चलो कि हमने मोबाइल नंबर भी इसमें यही डाल दिया है। अब देखो
0 क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड, मतलब 1 रो इंक्लूड हुई है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये देखो यहाँ पर भी हमारा जो स्टूडेंट 1 है जो टेबल है उसमें डाटा ऐड हो चुका है। तो हम इसमें दोबारा एक प्राइमरी की जो हमने डाली है उसको हम चेक करके देखेंगे भाई ये प्राइमरी की वाली जो प्रॉपर्टी है शो करती है कि नहीं करती है। तो हम दोबारा ऊपर वाले डाटा को लेके आएंगे और दोबारा मैं इस डाटा को दोबारा इसी में इंसर्ट करवाता हूँ। तो देखो क्या होता है, ये देखो यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट 1 प्राइमरी, मतलब जो हमारी प्राइमरी की है तुमने ऑलरेडी आईडी डाल रखी है तो वो डुप्लीकेट हो रही है, तो वो यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए ये हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो अब मान लो अगर मैं इसकी जगह अगर मैं यहाँ 2 डाल दूँ तो ये देखना ये एकदम बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड। अब मैं देख लेता हूँ डाटा में है कि नहीं। ये देखो दोस्तों रोल नंबर अब मेरा क्या है 1 2, मतलब यूनिक आईडी मिल गई। नाम अभी जोहन है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लास में 2 बच्चे हो तो उन दोनों का नाम जोहन हो। मान लो अगर वो दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, तो दोनों का नाम उसके घर वालों ने सेम रख दिया और उनके माता पिता का नंबर भी सेम है, पर जो उनकी यूनिक आईडी है जो रोल नंबर है वो अलग अलग है। तो वो प्राइमरी की के वजह से हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग है। नहीं तो अगर हम प्राइमरी की यूज़ ना करें तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा और सेम 1 1 ही यूज़ अगर हम डालें तो 1 1 ये यूज़ कर लेगा, पर प्राइमरी की वजह से ये 1 1 यूज़ नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम अपने जो टेबल होता है उसमें डाटा ऐड करते हैं। और इसमें एक और तरीका होता है उसको कहते हैं मल्टीपल फॉर्म में डाटा ऐड करना। मल्टीपल अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। जो मल्टीपल डाटा ऐड करते हैं उसमें हमें बस कुछ नहीं करना होता है, हम यहाँ पर एक कॉमा यूज़ करेंगे और हम एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम अपना डाटा यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अब 3 डाल दिया और नाम मैं डाल देता हूँ रोहित, एंड जो मोबाइल नंबर है वो मैं डालता ही नहीं हूँ। तो ऐसा होगा कि अगर मैं मोबाइल नंबर ना डालूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि जो हमारे कॉलम्स हैं मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉलम्स हैं हमें उसको इक्वल डालना ही पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और मैं एंटर करा देता हूँ। तो डुप्लीकेट एंट्री क्या हुई है, जो मैंने वैल्यूज़ द्वारा बनाई है ये की तो पहले अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर डाटा लिखा है दोबारा इसमें जाके अपडेट होगा। अगर मैं इसको दोबारा इंसर्ट करा रहा हूँ तो अगले कॉलम में चला जाएगा, इसलिए डुप्लीकेट शो कर रहा है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो ये मैं दोबारा ऐड नहीं कर सकता, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ और जोन को मैं बना देता हूँ राज, और मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ 234 ताकि आपको इजी रहे। और मैं यहाँ पर जो प्राइमरी की है इसको जो आईडी है यहाँ पर भी चेंज करनी पड़ेगी। अब ये देखो अब यहाँ क्या शो कर रिकॉर्ड्स 2 डुप्लीकेट 0 वार्निंग 0, मतलब हमारा सब कुछ सही गया और 2 रो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर 2 रो देख लो क्वेरी होके 2 रोज अफेक्टेड, मतलब 2 रो ऐड किए चुके हैं। इससे हम मल्टीपल फॉर्म्स में हम अगर हमें डाटा अगर ऐड करवाना है अपनी टेबल में तो हम ऐसे करा सकते हैं। अब हम इसको चेक भी कर लेंगे, स्टूडेंट 1। ये देखो दोस्तों हमने पहले जोहन ऐड करवाया था, उसके बाद मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था कि प्राइमरी आईडी के लिए जोहन। हमें तीसरा एरर क्यों आया था कि जब मैंने ऑलरेडी ये वाला जो मेरी प्राइमरी की है 2 मैंने ऐड करा दिया था, इसलिए मुझे एरर थ्रो कर रहा था, क्योंकि मैं दोबारा उसको ऐड कर रहा था, इंसर्ट कर रहा था, इसलिए मुझे एरर थ्रो किया था। इसलिए मैंने बाद में उसको चेंज करके 3 और 4 बनाया। अब देखो वो ऐड हो चुका है बिना एरर के। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।